आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन आज की अहम खबरों के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। द जायका फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ग्लोबल वॉलपेपर। आइए ले चलते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC डॉक्टर कुलदीप SS ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर ACP श्रीमंत बैनर्जी रानीगंज थाने के IC सुदीप दास गुप्ता भी उपस्थित थे। डॉक्टर कुलदीप SS ने बताया कि एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर से चोरी की, हालांकि अंत तक वो बच नहीं सकी। 75 लाख रुपए और 4 सोने के जेवरात बरामद किए गए। महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रानीगंज पुलिस ने उन्होंने हिरासत में लेने के बाद चोरी के पैसे और जेवर बरामद किए। पुलिस ने बताया कि 25 जून को रानीगंज सुकांत पल्ली निवासी परिवहन व्यवसायी अभिजीत मुखर्जी के घर में चोरी हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अभिजीत की पत्नी ममता रवानी को पूछताछ के दौरान उनकी बातों में विसंगतियां देखने पर गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पुलिस को पता चला कि ममता धनबाद में कानून की पढ़ाई कर रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन सिंह ने वहां उसके साथ संबंध विकसित किए। दोनों ने अभिजीत के घर चोरी करने की योजना बनाई। इसी तरह 25 तारीख को ममता घर का ताला खोलकर चली गई। मौके का फायदा उठाकर नवीन ने 75 लाख रुपए घर में रखे और जेवर दे गए। पुलिस को पता चला कि अभिजीत ने जमीन खरीदने के लिए बैंक से पैसे निकाले थे। उन्होंने ममता से पूछताछ कर नवीन के फोन की टावर कनेक्शन ढूंढ निकाली। अंत में नवीन को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। रानीगंज थाना आसनसोल में अराउंड 15/7/2022 को एक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में जो कंप्लेनेंट थे अभिजीत सरकार, उन्होंने दिया था कि उनके घर से कुछ रकम और कुछ सोना जो है चोरी हुआ है 25/6/2022 में। एक तो आलामत थी कि उसके बेसिस पे जो है FIR रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। तो डिफरेंट माने जो सस्पेक्ट थे उनका इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला कि थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था। माने कि जो वाइफ थी उनके स्टेटमेंट में थोड़ा डिस्क्रिपेंसी था। उसका नाम है ममता रवानी। उसका इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला कि शी माइट बी इन्वॉल्व इन दिस केस। उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला कि उसका एक कोई क्लोज फ्रेंड है नवीन सिंह बोल के है। तो बाद में उसको जब अरेस्ट किया गया कोलकाता से, तो उसका इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला कि इन लोगों ने जो है सारा सोना जो है इकट्ठा करके, सोना और कैश है उसको इकट्ठा करके एक जगह पर छुपा के रखा है। उसका CCTV फुटेज, बाकी टेक्निकल जो इनपुट होता है उसको लेके उनका इंट्रोगेशन करके पता चला कि उन्होंने रानीगंज में एक जगह पर छुपाया हुआ था। वहाँ से जो है 75 लाख इन कैश और अराउंड 30-40 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है वो रिकवर किया गया है। उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे इसमें नई चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। सर एक 75 लाख। और सर ये जो आरोपी का नाम नवीन सिंह है जो कि मूल रहिवासी है धनबाद का। आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्ण प्रसाद ने आज अपने आवास के निकट तकरीबन 350 जरूरतमंदों के बीच तिरपाल और खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कृष्ण प्रसाद द्वारा सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कृष्ण प्रसाद हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने मां ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी और सभी के लिए मंगल कामना की थी। कृष्ण प्रसाद ने आज का कार्यक्रम मां ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां का आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में
वो अपने इच्छा के अनुसार 1 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार छठ पूजा पर भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो इसी तरह से आने वाले समय में भी लोगों की सेवा करते रहना चाहते हैं और जो उन्होंने सोच रखा है कि पूरे पश्चिम बर्दवान जिले में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप मीडिया बंधु ये जितनी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे, इस कार्यक्रम में सबका योगदान था और तमाम जो भी हमारे छोटे भाई बहन बुजुर्ग सभी जो आए थे, सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। आज कार्यक्रम देखिए, ये कार्यक्रम करीब 5 तारीख को डिसाइड हुआ था। 24 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला था कि इस पर करीब 11,000 लोगों के लिए, मैंने आगे 5,000 किए थे, फिर 11,000 लोगों के लिए वितरण का प्रोग्राम था। इसमें 35 केजी अनाज था, साड़ी था, तिरपाल था और विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर था और बैसाखी था। उस बच्चे जो मैंने 12-10 में जो फर्स्ट डिवीज़न में पास किए उनके लिए सम्मानित, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इसमें सभी विशिष्ट अतिथिगण आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से मेरा बांग्लादेश भी जाना पड़ा। ऐसे प्रोग्राम 7 तारीख को सडनली हुआ था, तो ये प्रोग्राम के वजह से आज ही हम सुबह में आए हैं और सुबह के हम करीब 12:15 में आए हैं, 12:15 और सुबह 10 बजे हमने कार्यक्रम को, क्योंकि सुबह 8 बजे हमारे घर ऑफिस में काफ़ी बुज़ुर्ग विकलांग लोग आ चुके थे। सभी को पता चल चुका था कि आज 24 को प्रोग्राम है, तो उनको देखते हुए हमने सोचा कि 2 घंटा के दरमियान में प्रोग्राम हुआ और हम बांग्लादेश से एयरपोर्ट से डायरेक्ट इसी यहाँ पे आए, इस मंच पे आए। अब प्रोग्राम को 2 घंटे में अरेंजमेंट करके हमने सोचा कि कुछ डिसीज जो आए हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको मैंने हमसे जो बन पड़ा उनके लिए हमने जो तिरपाल था, खाद्य सामग्री था, हमने दिया। और ये प्रोग्राम कल भी है, करीब आज जो 350 के आसपास हुआ है, कल भी रहेगा। करीब 1,000-1,200 के आसपास आजकल के अंदर में ये प्रोग्राम हम कंप्लीट करेंगे। और आप जानते हैं प्रत्येक साल ये प्रोग्राम करने का है। माता पिता भ्राताश्री का स्मृति में उनका जो स्वर्गवास हुआ था, उसी में कार्यक्रम होता है। तो कभी कभी डेट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जैसे हम 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जन्म जयंती पे हम मनाते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाया था, तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 24 तारीख को रखा था, जिसके कारण से ये प्रोग्राम छोटे स्तर पे छोटे तरीके से हमने। तो किन कारणों की वजह से आपको ये बड़ा प्रोग्राम को छोटे स्तर पर बताएं तो आपको, हमारा प्रोग्राम बांग्लादेश के लिए 7 तारीख को हो गया, इसलिए हम 7 तारीख को बांग्लादेश चले गए और आज ही आए, तो इस प्रोग्राम को छोटे स्तर पे करना पड़ा, नहीं तो फिर रहना पड़ता ना बड़े प्रोग्राम। आज यहाँ कितने लोगों के बीच वितरण का कार्यक्रम? 350 तिरपाल और ये खाद्य सामग्री जो था, और ये कल भी होगा? कल भी होगा। कुछ जो ज़रूरतमंद है उनको हो सकता है कि कब शॉर्ट पीरियड है ना, कि हम उनके लिए कुछ विकलांग चेयर, लेकिन कल नहीं हो पाएगा, तो बाद में एक लिस्ट बना के विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करेंगे। आपने बताया कि हाल ही में आप बांग्लादेश के दौरे पे गए थे, वहाँ पे माता ढाकेश्वरी की भी आपने पूजा अर्चना की, उस अनुभव के बारे में कुछ साझा कीजिए। कल्पना से परे है, वो माता साक्षात देवी है और वहाँ पे जा कर के काफ़ी अनुभूति मिला और इतना सुकून मिला, आप मैंने बता नहीं सकते, उसको तो बयान नहीं किया सकता। तो इससे पहले भी 2 बार माता जी को गए, तो हमने सोचा कि हमारे पश्चिम बर्दवान वासी और पश्चिम बंगाल जो हो सकता है, हम अपने इस लाइफ में पहला बार बांग्लादेश गए। 2 महीने में हमने 3 बार दौरा किया, तो ऐसा लगा कि अपने जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी है, उनको कम से कम लाइव देखा, क्योंकि इसका आनंद भी उनको मिला। हमारे काफ़ी कमेंट भी आए, बहुत अच्छे लगा लोगों को। तो माता जी को साक्षात दर्शन देने को बहुत लोग नहीं जा पाते। बांग्लादेश जाना कोई आसान नहीं है, सभी के लिए आसान नहीं है। तो जो लाइव आए तो बहुत उनको भी अच्छा लगा और लाइव हमने चलाया था। अब बहुत मैंने माता का विशेष कृपा है और हमने आराधना प्रार्थना सिर्फ पश्चिम बर्दवान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए हमने किया कि एक कोरोना काल में, कोरोना महामारी में भी कोरोना बढ़ रहा है, तो माता से यही प्रार्थना कि सभी को घर में सुख शांति समृद्धि मिले और वो हमारे जो बीच में जो स्वर्गवास हो गए थे, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसे ऐसे परिवार को, वो भाई, वो माता, वो बहन, वो छोटे भाई, वो चचा, वो पिता, तो उनके लिए भी हमने, उनके आत्मा को शांति के लिए हमने प्रार्थना की। सर, मेरा एक सवाल है आपसे।
शिल्पांचल में आपकी छवि समाज सेवी के तौर पर, लेकिन इन दिनों कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में अपने घर पर सीआईडी की रेड हुई है, ऐसा कुछ सच भी अफवाहें या फिर इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, एक्चुअली मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाह रहे, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो अगर नहीं बताएंगे तो आपको मन में कुछ और आएगा, क्योंकि समाज में लाखों लोग देखते हैं, जो भी आप मीडिया बंधु हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सीआईडी रात 11 तारीख को रात 10:04 में आया थे हमारे घर में। 5 वेन सीआईडी का वेन आया था। हमें नहीं पता था कि किस जाए क्यों आए, लेकिन उन्होंने एक नोटिस दिया, विटनेस नोटिस दिया, जबकि उन्होंने 5 वेन आए थे और रोड के ऊपर में थे, भद्रता के साथ में। उन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, घर में नहीं गया, ऑफिस में नहीं गया। तो हमारे जो भतीजा थे उनको एक नोटिस बोला कि कृष्णा जी के बोले देवे 15 तारीख को उन्होंने एफआईआर होती। तो उससे पहले मैं 7 तारीख का बांग्लादेश का टिकट करा चुका था। तो सीआईडी को हमने आवेदन किया, निवेदन किया, और वो जो टिकट था 7 तारीख को 11:57 का मेरा टिकट कटा था। उसका एविडेंस उनके साथ में हम दिया कि हमको 15 दिन का मोहलत दिया जाए और 15 दिन के बाद हम मिलेंगे। सीआईडी की, हाँ जी, हमने ये किया। सीआईडी को देखिए, कहने का मतलब है कि सीआईडी, सीबीआई, ईडी कोई भी संस्थान या इनकम टैक्स कहीं भी जा सकता, आ सकता है, लेकिन हमको नहीं समझ में आया कि हमको जो विटनेस नोटिस किस लिए बुलाया गया। हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम समाज में जो भी क्या काम करते, किस तरह काम करते। तो जो पेपर में भी आया तो उनको भी हमने वहाँ से ढकेश्वरी माँ का मंदिर से हमने उनसे निवेदन किया, और उनके लिए भी मैंने सबुद्धि के हमने प्रार्थना किया कि जो मीडिया बंधु लिखे हैं उनको पता नहीं है क्या है, भाग गए, चले गए। अरे भाई, हम लाइव हैं, चल रहे हैं, कहाँ भाग गए? हम चोर हैं, डाकू हैं, क्रिमिनल है। वो तो एक तारीख रविवार को आसनसोल के चेलीडांगा स्थित बैरेट क्लब में एक दिवसीय कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता 12वीं WFSK स्टेट ओपन प्रतियोगिता थी। वर्ल्ड फुनाकोशी शूटोकुन कराटे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके आयोजन में शहजाद हुसैन कराटे एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का सहयोग रहा। इसमें आसनसोल कराटे सेंटर ने भी पूर्ण सहयोग किया। इस संदर्भ में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शहबाज हुसैन ने कहा कि आज एक कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पश्चिम बर्दवान के अलावा अन्य कई जिलों से प्रतिभागी आए हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में तकरीबन 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्तर का एक कराटे चैंपियनशिप हुआ है, स्टेट लेवल टूर्नामेंट, जिसमें पश्चिम बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी टीम आए हैं, जैसे कि सिवड़ी, बीरभूम, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, चितरंजन, उसके बाद जाके बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे अलग अलग टीम, अलग अलग इंस्ट्रक्टर अपने टीम को लेकर आए हैं। और ये स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम है जो हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़ कर रही है हमारी एसोसिएशन वर्ल्ड फुनाकोशी शोटोकान कराटे वेस्ट बंगाल की टीम, जिसको स्पॉन्सर किया है और सपोर्ट किया है शहजाद हुसैन कराटे एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने। तो ये गेम हम लोग बेसिकली इसलिए करा रहे हैं कि स्टेट लेवल से जितने ही बच्चे पार्टिसिपेट करें, उनमें से जो अच्छे परफॉर्मर रहेंगे वो आई होप
नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा मकसद गेम कराने का यही है और ये सालाना गेम हम लोग हर साल कराते हैं आसनसोल में, ताकि आसनसोल के जो भी बच्चे हैं हिडन टैलेंट कराटे में उनको एक रास्ता मिल सके और आगे बढ़ने की शक्ति मिले। यहाँ लगभग कितने बच्चे आए हैं? यहाँ पे लगभग 250 क्रॉस बच्चे आए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक दिवसीय प्रतियोगिता? जी, एक दिवसीय प्रोग्राम है, सुबह में शुरू हुआ है और कोशिश है हमारा कि आज शाम तक जल्दी से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि बाहर से टीमें आ जाए, छोड़ना है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सवाल हुसैन, मैं सजाद हुसैन कराटे स्पोर्ट्स अकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ। रानीगंज के NSP रोड इलाके में स्थित संत निरंकारी फाउंडेशन की तरफ से संस्था के भवन में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसके साथ ही यहाँ जरूरतमंदों को भोजन भी कराया गया, साथ ही धार्मिक भजन का भी कार्यक्रम रखा गया था। गुरुजी महाराज सुदीप जी महाराज के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण आए। इस मौके पर गुरुजी ने भक्तों को इंसानियत और रक्तदान को लेकर कुछ अहम जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। जब कोई इंसान रक्तदान करता है तो उसे ये नहीं पता कि उसके द्वारा दान किया हुआ रक्त हिंदू के शरीर में जाएगा कि मुस्लिम के शरीर में, लेकिन ये वो जानता है कि ये किसी इंसान के काम आएगा। और रक्तदान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये इंसानियत की सेवा है। यहाँ रानीगंज टाउन अनमोल अध्यक्ष और 37 नंबर वार्ड के पार्षद रुपेश यादव, MIC देवेंदु भगत, ज्वाइंट इंचार्ज निमाई चरण साहू, रानीगंज ब्रांच इंचार्ज दिलीप सिंह आदि मौजूद थे। इस मौके पर रुपेश यादव और देवेंदु भगत ने भी रक्तदान पर अपनी बातें सबके सामने रखी और सभी से रक्तदान के लिए आगे आने का अनुरोध किया। बर्दवान मेडिकल कॉलेज से आए विशेषज्ञों द्वारा रक्त संग्रह किया गया। रानीगंज के शिशु बगान एथलेटिक क्लब की तरफ से शिशु बगान फुटबॉल मैदान में एक मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये टीमें आसनसोल के अलावा पांडेश्वर, दुर्गापुर आदि क्षेत्रों से भी आई थी। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के MIC देवेंदु भगत, कंचन तिवारी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। गणमान्य अतिथियों ने फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर गणमान्य अतिथियों के साथ साथ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के विजेता टीम को 25,000 और उप विजेता को 20,000 का इनाम दिया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार दिया गया। वक्तार नगर के शुभम एकादश की टीम विजेता रही। रानीगंज की रिंटू एकादश उप विजेता रही। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स, ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी नजर रखें। हमारा वेबसाइट है www.asansoltimes.co.in। धन्यवाद।